डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर कौन राज करता था? कोई देश नहीं, कोई राजा नहीं, बल्कि राज था उन विशाल शक्तिशाली जीवों का जिन्हें हम डायनासोर्स कहते हैं। लगभग 16 करोड़ साल तक ये धरती उनकी थी। टायरेनोसॉरस रेक्स जैसे शिकारी थे, तो आर्जेंटिनोसॉरस जैसे विशाल शाकाहारी भी। उनका एक पूरा संसार था। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। वो पूरी दुनिया, वो विशाल जीव जैसे हवा में गायब हो गए। आखिर हुआ क्या था उस दिन? कैसे धरती के ये असली बादशाह हमेशा के लिए मिट गए? और उनके मिटने से हमारा यानी इंसानों का क्या कनेक्शन है? ये कहानी है उस महाविनाश की और उसके बाद एक नए जीवन के शुरू होने की। ये कहानी है डायनासोर्स के अंत की और इंसानों के उदय की। चलिए समय में पीछे चलते हैं और इस इतिहास की सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। द ग्रेट कैटास्ट्रोफी। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की बात है। धरती पर क्रिटेशियस पीरियड चल रहा था। महासागरों में मोज़ेसॉरस जैसे विशाल जीव तैर रहे थे और जमीन पर ट्राइसेराटॉप्स अपने झुंड में घूम रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंतरिक्ष से एक कयामत उनकी तरफ बढ़ रही थी। एक एस्टेरॉयड जिसका साइज लगभग माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा था, 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा था। और फिर वो टक्कर हुई। आज के मेक्सिको के पास युकाटैन पेनिनसुला पर यह एस्टेरॉयड धरती से टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इससे 1000 करोड़ परमाणु बम जितनी एनर्जी निकली। जैसे ही ये टक्कर हुई, आसमान से आग बरसने लगी। मेगा सुनामी उठी, जिनकी लहरें शायद 1 किलोमीटर से भी ऊंची थीं और उन्होंने समुद्र के किनारों को तबाह कर दिया। धरती पर इतने बड़े भूकंप आए कि पूरा प्लैनेट कांप उठा। लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू होनी थी। एस्टेरॉयड के टक्कर से करोड़ों टन धूल, मिट्टी और पत्थर एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में फैल गए। इस धूल ने सूरज की रोशनी को धरती तक आने से पूरी तरह रोक दिया। धरती पर अंधेरा छा गया। इस घटना को इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। सूरज की रोशनी न मिलने के कारण सारे पेड़ पौधे मरने लगे। जो डायनासोर शाकाहारी थे, उनका खाना खत्म हो गया और वो भूख से मरने लगे। जब शाकाहारी डायनासोर्स मर गए तो उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर्स जैसे टीरेक्स भी भूखे मरने लगे। टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा और धरती एक ठंडी अंधेरी जगह बन गई। समुद्रों में भी इसका असर हुआ। वहां का पूरा फूड चेन टूट गया। इस एक घटना ने धरती पर मौजूद लगभग 75% प्रजातियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। डायनासोर्स का 16 करोड़ साल का राज कुछ ही सालों में पूरी तरह समाप्त हो गया। इंडिया का कनेक्शन। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, जिसका कनेक्शन सीधे हमारे देश भारत से है। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि डायनासोर्स के अंत के लिए सिर्फ एस्टेरॉयड ही जिम्मेदार नहीं था। उस वक्त जब एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला था, उसके आसपास के हजारों सालों में भारत के डेक्कन इलाके में, जो आज महाराष्ट्र और उसके आसपास का एरिया है, वहां पर इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। इन्हें डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जाना जाता है। लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों से इतना लावा और जहरीली गैस निकली कि इसने पूरी धरती के एनवायरनमेंट को पहले से ही बहुत खराब कर दिया था। इन गैसेस ने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दी थी और समुद्रों को एसिडिक बना दिया था। इससे धरती के इकोसिस्टम पहले से ही कमजोर हो चुके थे। तो सोचिए, प्लैनेट पहले से ही बीमार था और फिर एस्टेरॉयड ने आकर आखिरी कील ठोंक दी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कमजोर इंसान को एक और बड़ी चोट लग जाए। तो भारत की धरती पर हुए इन ज्वालामुखी विस्फोट ने भी डायनासोर्स के अंत में एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल निभाया। अंधेरे के बाद नई सुबह। जब डायनासोर्स का राज खत्म हुआ तो धरती वीरान हो गई, लेकिन इस महाविनाश में कुछ छोटे जीव बच गए थे। ये थे हमारे पूर्वज, मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। जब डायनासोर्स का राज था, तब ये मैमल्स चूहे जैसे छोटे डरपोक जीव हुआ करते थे, जो जमीन के नीचे रहते थे और सिर्फ रात को बाहर निकलते थे। उनका छोटा साइज ही उनका सबसे बड़ा फायदा बना। उन्हें कम खाने की जरूरत थी और वो जमीन के नीचे छुपकर एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से बचे रहे। जब बड़े डायनासोर्स खत्म हो गए तो इन छोटे मैमल्स के लिए एक नई दुनिया खुल गई। अब उनका शिकार करने वाला कोई बड़ा जानवर नहीं था। उनके लिए खाना और जगह दोनों ही भरपूर मात्रा में अवेलेबल थे। ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगले लाखों सालों में इन छोटे छोटे मैमल्स ने तेजी से विकास करना शुरू कर दिया। वो अलग अलग आकार, प्रकार और आवासों में फैलने लगे। कोई पानी में गया, कोई हवा में और कोई जमीन पर ही बड़ा होने लगा। यहीं से एज ऑफ मैमल्स की शुरुआत हुई।
इन्हीं मैमल्स में से एक ग्रुप था प्राइमेट्स का, जिसमें बंदर और लंगूर जैसे जीव आते हैं। आज से करोड़ों साल पहले ये प्राइमेट्स पेड़ों पर रहते थे। वहां पर उन्होंने अपने हाथों से चीजें पकड़ना सीखा और उनकी आंखें सामने की तरफ डेवलप हुईं, जिससे वो गहराई का अंदाजा लगा सकते थे। फिर अफ्रीका में मौसम बदला, घने जंगल कम होने लगे और घास के मैदान यानी सवानास फैलने लगे। इस वजह से हमारे कुछ पूर्वजों को पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर आना पड़ा। जमीन पर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी दूर तक देखना और शिकारियों से बचना। यहीं से इवोल्यूशन का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना सीखा। इसे बाइपीडलिज्म कहते हैं। 2 पैरों पर खड़े होकर वो ऊंची घास के ऊपर से देख सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट, उनके हाथ आज़ाद हो गए। अब वो अपने हाथों से औजार बना सकते थे, चीज़ें उठा सकते थे और अपने बच्चों को गोद में लेकर चल सकते थे। इसके बाद होमो हैबिलिस आए, जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। फिर होमो इरेक्टस आए, जिन्होंने आग का इस्तेमाल सीखा। और आखिर में लगभग 3 लाख साल पहले आए हम, होमो सेपियंस। हम यहाँ कैसे पहुँचे? हमारे पास एक ऐसी चीज़ थी जो हमें सबसे अलग बनाती थी, एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स दिमाग। इस दिमाग ने हमें भाषा दी, सोचने की शक्ति दी और मिलकर काम करने की क्षमता दी। हमने बेहतर औजार बनाए, खेती करना सीखा, गांव बसाए और धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल गए। तो देखिए, ये कहानी कितनी अद्भुत है। एक एस्ट्रॉइड की टक्कर ने डायनासोर्स को खत्म किया। उस तबाही ने छोटे पूर्वजों को आगे बढ़ने का मौका दिया। लाखों सालों के इवोल्यूशन ने उन्हें 2 पैरों पर चलना सिखाया और फिर उनके दिमाग ने उन्हें इस प्लैनेट का सबसे डोमिनेंट स्पीशीज बना दिया। हमारा अस्तित्व उस महाविनाश का एक डायरेक्ट रिजल्ट है। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि डायनासोर्स यहाँ नहीं हैं। ये एक ऐसी दास्तान है जो बताती है कि कैसे अंत ही एक नई शुरुआत होता है। ये सफ़र था अंधेरे से उजाले का, एक प्रजाति के अंत से दूसरी प्रजाति के उदय का। और इस लंबी कहानी का नतीजा आज हम हैं।